गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के क्रम में ही आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होगा Q इंटू 2L या P इक्वल टू 2QL। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और यह एक सदिश राशि है। मात्रक इसका कूलाम मीटर हो जाएगा। विमीय सूत्र LTA होगा। और कुछ अणु जो हैं वह वैद्युत द्विध्रुव की तरह से होते हैं, जैसे HCl है, HBr है, NH3 है, H2O है, यह वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कुछ विशेष स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति या एक्सियल पोजीशन। यह इस वैद्युत द्विध्रुव के एक्सिस पर निकालते हैं। तो माना एक बिंदु P है जो इस वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। ठीक, अब चित्र के अनुसार देखें। इसमें हम दूरी PB, ये R माइनस L के बराबर होगा, जहाँ पे 2L द्विध्रुव की दूरी है या दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इसके मध्य बिंदु पर यह दूरी L हो जाएगी। अतः PB बराबर हो जाएगा R माइनस L, इस R में से L को माइनस करने पर। इसी प्रकार PA हो जाएगा R प्लस L, यह माइनस Q से P की दूरी है। अब आवेश प्लस Q के कारण, यहाँ देखें, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यह E1 बराबर, मान लिया यह E1 है, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर। इसी प्रकार आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। चूंकि E1 ज्यादा होगा E2 से, अतः नेट तीव्रता जो बिंदु P पर होगा वह E1 माइनस E2 के बराबर होगा। अब यहाँ देखें कैलकुलेशन में E बराबर E1 माइनस E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे तो 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2QL इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2QL क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि L R से बहुत कम हो, जिसमें आपको दिखाया गया था कि यहाँ देखें कि यह L यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है, यह अगर इस दूरी से काफी कम हो तो हम इस R के सापेक्ष L को हम छोड़ सकते हैं। तो इसमें देखें R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर में अगर हम L को छोड़ते हैं तो यह हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर R पावर 4। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन R पावर 4 और एक R कटेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, यदि यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक, इसको डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, के माध्यम में स्थित हो तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P अपॉन R क्यूब, और इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर। पुनः इसकी दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं, जिसको हम निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। यहाँ पहले चित्र को समझ लेना आवश्यक है। माना यह AB डाइपोल है, माइनस Q प्लस Q, जिसके बीच की दूरी 2L है।
इससे P बिंदु पर, जो इसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित है, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी r है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखें कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 जिसकी दिशा इधर की तरफ होगी, आवेश की तरफ। इन दोनों का मान लिया कि नेट वैद्युत क्षेत्र E है और यह इससे थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पे दूरी देख लें, यह L है और यह मध्य बिंदु से इस B की दूरी भी L है, तो यह पाइथागोरस के प्रमेय से √r² प्लस L² होगा, यह भी √r² प्लस L² होगा। इस तरह से यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे देखें, इस E1 का कंपोनेंट या इस E1 को हम वियोजित करेंगे E की दिशा में, तो यह E1 cos थीटा होगा, और इसी तरह से E2 को जब हम वियोजित करेंगे तो E2 cos थीटा होगा। जहाँ पे अगर हम मान सकते हैं E2 cos माइनस थीटा, तो वो E2 cos थीटा के बराबर होगा। तो नेट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें चित्र के अनुसार, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। इससे दूरी √r² प्लस L² का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये r² प्लस L² होगा। ठीक इसी तरह से E2 cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। यह दोनों कॉमन होगा तो बच जाएगा 2 cos थीटा। तो हमको सॉल्व करने पर मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L² इंटू 2 cos थीटा। अब यहाँ देखें, चाहे त्रिभुज AOP से या BOP से हमको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आधार बटा कर्ण, तो यह हो जाएगा L/√r² प्लस L², या इसको हम लिख सकते हैं L/r² प्लस L² पावर 1/2। इस cos थीटा का मान यहाँ पे रखने पर यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L², 2L/r² प्लस L² 1/2, जो नीचे डिनोमिनेटर या हर में r² प्लस L² पावर 3/2 होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, यह दोनों मिलके 3/2 होंगे। अतः E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r² प्लस L² पावर 3/2। अब पुनः हम इसमें विचार करेंगे कि यदि L यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर दोनों के आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म है, जो दूरी हम r लिए हुए हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r² टू द पावर 3/2, क्योंकि L को छोड़ा जा चुका है, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। अब अगर यह द्विध्रुव परावैद्युतांक K के माध्यम में अगर स्थित हो, तो हम इसको लिखेंगे नेट E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P/r³, और इस E की दिशा अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। यहाँ पे पुनः एक बार देख लें कि इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर अक्ष के समांतर होगी। यह नोट्स दिया जाएगा, उसी नोट से आप इसको लिख लेंगे। अब इसकी तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं, जिसमें हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ चित्र में देखें, AB डाइपोल है जिसके बीच की दूरी L और L इस तरह से है, यानी 2L है। यहाँ मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक P cos थीटा जो OP की दिशा में होगा और एक P sin थीटा जो OP के लंबवत होगा। अब बिंदु P पर P cos थीटा यानी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 होगा, और बिंदु P पर P sin थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E2 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डाइपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वह इसके एक्सियल लाइन पे होगी, जो हम निकाल चुके हैं। अतः E1 का जो मान होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा अपॉन r³ होगा। इसी प्रकार E2, यहाँ पे देखें E2 क्या होगा, यह इसके इक्वेटोरियल लाइन पे स्थित होगा
तो इसका मान होगा 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन आर क्यूब। अतः p पर नेट कितना होगा, चूंकि यहाँ पे देखें चित्र में यह E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो E आएगा वह √E1² प्लस E2² के बराबर आएगा। वेक्टर में यह E1 प्लस E2 के बराबर होगा। मान रखने पर E1 और E2 का √1/4πε0 √2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करने पर 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यह एक जनरल वैल्यू है जिससे हम किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। चेक करने के लिए हम इसके एक्सियल पोजीशन पर जाते हैं जिसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर हम इसमें थीटा 0 पुट करते हैं या रखते हैं तो यह E हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3, या हमें वही वैल्यू मिल जाएगी जो हम पीछे निकाल चुके हैं 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। इसी तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा 90 होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 0 या 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे देखें कि यदि परिणामी E OP की दिशा से फाई कोण बनाता है तो हमें ये फाई कोण यानी दिशा भी ज्ञात करनी होती है। यह दिशा हम यहाँ से निकाल सकते हैं tan फाई E2 अपॉन E1 होगा। यहाँ ऊपर E2 और E1 की वैल्यू दी हुई है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यह हाफ tan थीटा के बराबर होगा। अब आज का लास्ट टॉपिक कि अगर हम किसी डाइपोल को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है और उसका आघूर्ण हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ देखें कि यह एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डाइपोल रखा गया है। इस डाइपोल पे के दोनों आवेशों पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि F इधर की तरफ यानी जिस दिशा में लग रहा है प्लस Q पर लगने वाला बल उसके विपरीत लग रहा है। तो दोनों बल F और F बराबर एवं विपरीत तथा समांतर हैं, अतः यह एक बलयुग्म या कपुल बनाते हैं। तो इस बलयुग्म का हम आघूर्ण निकालेंगे। आघूर्ण क्या होता है कि कोई एक बल और दोनों बल उनके बलों के बीच के क्रिया रेखा की दूरी यानी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो टाउ से इसको निरूपित करेंगे तो यह होगा एक बल और गुणे इन दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के बराबर। यहाँ दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी जो 2l साइन थीटा के बराबर होगी। इसको हम ज्योमेट्री से आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर ये लंब बटा कर्ण, तो ये जो लंब आएगा ये 2l साइन थीटा के बराबर आएगा। अब टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू 2l साइन थीटा। एफ का मान होगा QE इंटू 2l साइन थीटा या 2QL इंटू E साइन थीटा। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो यह 2QL का मान P हो जाएगा, यानी कि टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा या न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। वेक्टर फॉर्म में यह टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E के बराबर होगा क्योंकि